तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि रोमन रेंस ने मंडे नाइट रॉ के बाद क्या किया। लेकिन मंडे नाइट रॉ से पहले दोस्तों रोमन रेंस का एक ट्वीट आता है। जी हां दोस्तों, आज मंडे नाइट रॉ से पहले दोस्तों OTC 1 यानी कि दोस्तों रोमन रेंस एक ट्वीट कर दें। इस ट्वीट में दोस्तों बेसिकली पॉल हेमन को टारगेट करते हुए क्या चीज लिखते हैं, वो लिखते हैं कि यू टॉक टू मच हेमन, टुनाइट यू गेट द चांस टू से इट टू माई फेस। यानी कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो पॉल हेमन, और आज मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा कि तुम मेरे चेहरे पर आकर, मेरे फेस पर आकर ये सारी बातें रख सको। तो इस तरीके से दोस्तों आज की रॉ की एक्साइटमेंट डबल हुई थी, जहां दोस्तों शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जजमेंट डे अपनी कार से उतरती है। ह्यूस्टन टेक्सास से लाइव थी रॉ, और इसमें दोस्तों जजमेंट डे अपनी कार से निकलती है, जहां दोस्तों डोमिनिक कार पार्क करने की बात करते हैं। लेकिन एकाएक दोस्तों वो अपनी जो कीज रहती है वो देते हैं दोस्तों कार पार्किंग वाले गाय को, जो कि नन अदर देन AJ स्टाइल्स थे। AJ स्टाइल्स कहते हैं कि वो यहाँ कार पार्क करने आ रखे हैं, क्या तुम क्लियर हुए कि नहीं, जिस पर वहाँ से डॉम भाग जाते हैं और फिर AJ दोस्तों उनकी कीज नीचे गिरा देते हैं। तो कुल मिलाकर AJ शुरू में पार्किंग गाय के तौर पर देखने को मिलते। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखी है CM पंक की एंट्री। द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक दोस्तों रिंग में आए, जहां दोस्तों हमें CM पंक की तरफ से एक प्रोमो सुनने को मिला। सबसे पहले दोस्तों ह्यूस्टन की क्राउड का अभिवादन करते हैं और उसके बाद दोस्तों तारीफ करते हुए नजर आते हैं गुंथर की। यहां वो कहते हैं कि एक शख्स है जिसके बहुत से नाम हैं, लेकिन मैं उसे गंथर ही कहना चाहूँगा। गंथर जो है मेरा ओपोनेंट बन चुका है। आप लोगों ने देखा मैं गॉनलेट जीता हूँ और अब मैं गंथर को फेस करने जा रहा हूँ। जब मैं WWE में आया था मेरे सिर्फ और सिर्फ 2 मोटिव थे, और इन सारे मोटिव में से 2 मोटिव सबसे मेन थे। सबसे पहला ये कि मेरे सेलेमिनिया मेन इवेंट करूँ, जो कि मैंने भली भांति किया है, और दूसरा ये कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूँ। मैं गंथर को फेस करने वाला हूँ। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसलर एंड आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग, लेकिन स्टिल आई एम पंक। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा, हाथ रख के दोस्तों कसम खाते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि वो गंथर को हराएंगे। वो कहते हैं गंथर मैं जानता हूँ तू इससे पहले कई बारी टाइटल जो है लंबे लंबे टाइम के लिए होल्ड किया हुआ है, लेकिन इस बारी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बारी के समर स्लैम में गंथर के फैन से भी कहना चाहूँगा कि मैं उसे हराने वाला हूँ, कॉज आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जिस पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है गंथर की एंट्री, जिन्हें चैंट सुनने को मिलती है यू टैप आउट की। यहाँ दोस्तों गंथर सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर, लेकिन मैं यहाँ कोई भी ड्रामा क्रिएट करना नहीं आ रखा हूँ। देखो पंक, हम दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है। तुम WWE के अंदर आ रखे हो ताकि पैसा कमा सको, मैं भी WWE के अंदर इसीलिए आ रखा हूँ। तुम में भी एक मैसिव ईगो है, मुझ में मैसिव ईगो है, बट मेरी ईगो जो है जस्टिफाइड है क्योंकि मैं चैंपियन हूँ। मेरे पास एक टाइटल है और तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ इन बेकार के लोगों की एक स्वीकारिता है, यानी कि तुम्हें लोग एक्सेप्ट करते हैं तो तुम इगोइस्टिक हो। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि समर स्लैम में जैसी रिंग बजेगी, आई एम गोना मॉल यू, आई एम गोना ड्रॉप यू लाइक अ वेट टॉवल। तू वहाँ पड़ा होगा, तू लाइट्स की ओर देख रहा होगा, और तब तू फील करेगा यू आर नॉट बेस्ट इन द वर्ल्ड एनी मोर। आगे वो कहते हैं यू नो वॉट, तू इन डीजेनरेट्स के चैंट सुनता रहेगा रेस्ट ऑफ लाइफ। ये तेरे लिए एक अच्छी चीज़ है, यानी कि तुझे सिर्फ और सिर्फ लोगों का ही सपोर्ट रहेगा, तू टाइटल नहीं जीतने वाला। जिसके बाद उन्होंने रिंग को लीव कर दिया। और मैं सच्ची बात बताऊं दोस्तों, यहाँ जो माइंड गेम गंथर ने खेलनी स्टार्ट कर दी है, कहीं ना कहीं CM पंक भी सोचेंगे कि किससे पंगा ले लिया। कुल मिलाकर दोस्तों गंथर की तरफ से एक सॉलिड प्रोमो सुनने को मिला। जिसके बाद बैक स्टेज हम लोगों को देखने को मिलता है स्टेफनी वेक्वर को दोस्तों नायोमी कन्फ्रंट करती है। और स्टेफनी वेक्वर को नायोमी क्या कहती है कि शायद से हम क्लैश इन पेरिस में लड़ने वाले हैं, जिस पर दोस्तों स्टेफनी कहती है शायद से अगर तुम हरा पाओ रिया एंड स्काई को समर स्लैम में। जिस पर वो कहती है कि उन दोनों को तो वो हराएगी और वो चीज़ करेगी जो कि जो स्टेफनी है वो करने में नाकाम रही है, यानी कि ईओ स्काई को मात देना। जिसके बाद वो वहाँ से चल देती है। कहीं ना कहीं स्टेफनी के दिमाग में आ गया था कि ईओ स्काई को नहीं हरा पाई है। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों नाइट का पहला मैच। ये था दोस्तों रूसेफ वर्सेस शेमस। ये काफ़ी बैंगर मैच था। इसके अंदर दोस्तों जो रूसेफ है ना, वो माइंड गेम्स खेल रहे थे और एंड में दोस्तों वो वैसा ही करना चाहते जैसे उन्होंने पिछली बार किया था। वो क्या कहते हैं, टर्न बकल को एक तरफ से नंगा कर देते हैं और इस दौरान रेफरी का ध्यान भटकता है। इस दौरान रूसेफ क्या सोचते हैं कि मैं इसी का जो शिलाली इस पर यूज़ कर देता हूँ, जिस पर दोस्तों उन्होंने वो डंडा उठा लिया। वो मारना तो चाहते थे, लेकिन इस बीच उन्हें लगी ब्रोक किक आउट ऑफ नोवेयर। यहाँ शेमस ने दोस्तों रूसेफ को हरा दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि गाइज लास्ट टाइम हमारे शेमस हार गए थे, इस बारी दोस्तों जीत गए।
बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हम लोगों को देखने को मिलती है एल ग्रांडे अमेरिकानो की ब्रॉल ड्रैगन ली के साथ में। ड्रैगन ली कहते हैं यू आर फेक, और जो तू लूचा डोर की बात कर रहा है, तू जो मेक्सिको में बात कर रहा है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद इनकी वहाँ ब्रॉल छिड़ जाती है। यहाँ दोस्तों लुडविग काइजर ऑब्वियसली वही अमेरिकानो बने इस टाइम पे, काफ़ी सॉलिड लगे मुझे। इसके बाद हम लोगों को दोस्तों एक अजीबो गरीब सेगमेंट देखने को मिलता है बैक स्टेज, जहाँ बेली जो कि दुश्मन थी लास्ट वीक तक, वो दोस्त बन गई है दोस्तों लायरा की। लायरा कहती है कि तूने टैग टीम मैच बना दिया मेरा और तेरा, ऐसा क्यों? आई बीट यू लास्ट वीक और अभी तू ऐसा करिए। जिस पर बेली कहती है जो बीता सो बीता, आज हम दोनों टीम हैं और अगर हम ये मैच जीते हैं तो हम नंबर 1 कंटेंडरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चल देती है और उसके बाद दोस्तों हमें पुरुषों का नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच देखने को मिलता है। यहाँ जो टीम थी वो थी क्रीड ब्रूस की, साथ ही साथ द न्यू डे की और LWO की, और इसके अंदर दोस्तों सरप्राइजिंगली LWO जीत गई। हुआ ये कि एंड में दोस्तों जो हमारे ड्रैगन ली है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं दोस्तों वहाँ क्रीड ब्रूस के ऊपर, और यहाँ हमें क्या चीज़ देखने को मिल जाती है कि उन्हें टेक डाउट कर देते हैं अमेरिकानो। अंदर गहमा गहमी में दोस्तों जो वाइल्ड है उन्होंने पिन फॉल में ले लिया दोस्तों, और मैच को वो जीत गए। उन्होंने दोस्तों जेवियर की पिन की है, और यहाँ दोस्तों मैच को जीतने के साथ हम लोगों को बैक स्टेज ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि द न्यू डे वाले बहुत ज़्यादा शॉक है, द न्यू डे वाले बहुत ज़्यादा दोस्तों कन्फ्यूज है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो अगली चीज़ देखने को मिलती है वो था गाइज हमारी काबुकी वॉरियर्स की बातचीत। काबुकी वॉरियर्स और साथ में वहाँ ईओ स्काई भी थी, इनकी बातचीत लग रही थी, जहाँ ईओ स्काई कहती है कि तुम दोनों टैग चैम्प बनोगी और मैं बनूंगी वमन चैंपियन। काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन वहाँ आ जाए स्टेफनी विक्वायर ने दोस्तों ये चीज़ कही, ईओ देख बात इतनी सी है कि हो सकता है आगे जाकर हम एक दूसरे को फेस करें। ईओ स्काई कहती है कि शायद तुम भूल चुके हो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें हरा दिया था। स्टेफनी कहती है अगर बात इतनी सी है तो हम क्लैश इन पेरिस की क्यों इंतज़ार करें, हम आज ही एक दूसरे को फेस कर सकते हैं। जिस पर ईओ स्काई ने कन्फर्मेशन दे दी और इनका मैच कन्फर्म हो गया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब एक ऐसा सेगमेंट जो कि बोनस था, ट्रिक विलियम्स अंडरटेकर को कॉल्ड आउट करते हुए नजर आए। यस गाइस, ट्रिक विलियम्स जो है उनका फेस ऑफ रखा हुआ अंडरटेकर के साथ में कल एनएक्सटी में, तो डब्ल्यू वालों ने TNA वर्ल्ड चैंपियन ट्रिक विलियम्स को फीचर किया था। यहाँ दोस्तों ट्रिक विलियम्स से जब पूछा जाता है अंडरटेकर के ऊपर तो काफ़ी गलत बातें करते हैं। कहते हैं अंडरटेकर से मेरी वैसे कोई खुंदक नहीं है, उसके लड़के मेरे मैचेस में दखल अंदाजी करे। गैस वॉट अंडरटेकर, मैं काफ़ी ज़्यादा भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि तेरी आंखें पहले से ऊपर को है, क्योंकि शायद से मैं वाकई में तुझे नॉक करने वाला हूँ कल के कल। साथ साथ अंडरटेकर का दोस्तों मजाक उड़ाते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि कल अंडरटेकर ने अगर ऊपर नीचे कुछ किया तो शायद से कल की नाइट ही उनकी लास्ट नाइट होगी। यहाँ दोस्तों उन्होंने अंडरटेकर को ऐसा शख्स बताया जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये चीज़ भी कही है कि कल वो अंडरटेकर को डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर उन्होंने ढंग से उनकी बात नहीं सुनी तो यहाँ दोस्तों अंडरटेकर को बिल्कुल बेइज्जत कर दिया है, और कहीं ना कहीं दोस्तों अब अंडरटेकर हो सकता है कल एनएक्सटी में गंदा फोड़े विलियम्स को। बात के लिए जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है डोमिनिक मिस्टीरियो एंड गाइस एडम पेयर्स के बीच में सेगमेंट होता ही है गाइस कि एडम पेयर्स जो है वो कहते हैं डॉम को कि आज तुझे टेस्ट करवाना है अपना, आज तुझे मेडिकल टेस्ट में प्रूफ करना है कि तू वाकई में इंजर्ड है या फिर नहीं, ये तेरी लास्ट डेट है। इसके बाद दोस्तों वहाँ से चल देते हैं कि उन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ खड़ा हुआ एक शख्स उन्हें साइड हटने को कह रहा है, जो कि सफाई कर रहा है। नन अदर देन दोस्तों एजे स्टाइल्स थे। एजे स्टाइल्स को देखकर डॉम फिर से शॉक हो जाते हैं कि ये कभी पार्किंग गाय बन रहा है, कभी ये क्लीन करने वाला बन रहा है। तो वहाँ से दोस्तों वो बिल्कुल डर के निकल जाते हैं। इस दौरान द न्यू डे वाले आते हैं, जिन्हें दोस्तों एजे साइड होने को कहते हैं कि वो सफाई कर रहे हैं। द न्यू डे वाले कहते हैं ये WWE में हो क्या रहा है यार। इस दौरान वहाँ आकर वॉलर ने एक बड़ा पाइप बॉम्ब गिरा दिया। वॉलर कहते हैं कि उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी के साथ ब्रेकअप कर लिया है और अगर द न्यू डे वालों को तीसरे ग्रुप मेंबर की ज़रूरत है तो वो अपना नाम आगे करते हैं। अब गाइस हम लोगों को देखने को मिल रहा है बैकी लिंच का प्रोमो। बैकी लिंच प्रोमो कट करी थी लायरा के ऊपर, लायरा की एंट्री होगी। लायरा वॉलकेरिया ने दोस्तों वहाँ बैकी को कन्फ्रंट किया। इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि बैकी कहती है कि मेरा प्रपोजल ये है कि समर स्लैम में मैं तुझे फेस करूंगी, अगर तू हारती है तो तू फिर
मुझे चैलेंज नहीं कर पाएगी ऐसी टाइटल के लिए। लायरा कहती है ठीक है मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन मैंने तुझसे ही सीखा है, मैं भी एक स्टिपुलेशन रखती हूँ। वो मैच एक नो DQ मैच होगा जिस पर बैकी ने एक्सेप्ट किया। इस दौरान बैकी उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करती है और लायरा समझ जाती है, उन्होंने दोस्तों मैन हैंडल कर दिया, दोस्तों मैन हैंडल स्लैम लगा दिया बैकी को, उनका ही फिनिशर लगा दिया। इसके बाद बैकी बाहर गिर गई। उसके बाद बेली एंड लायरा का मैच होता है दोस्तों, जो कि था हमारी अपनी रैक्वल एंड रॉक्सन पेरेज के साथ में। इस मैच के अंदर डॉम इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करते हैं और गलती से दोस्तों जो रैक्वल है उन्होंने किक कर दिया दोस्तों डॉम को। यहाँ दोस्तों फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है डॉम को देखने के लिए, जो कि नन अदर देन AJ स्टाइल्स डॉक्टर भी बन गए गाइस, और वो CPR देने लगे। डॉम अंदर घुसते हैं और इस दौरान गहमा गहमी में होता ये है कि लायरा को दोस्तों बैकी ने टेक आउट कर दिया, वहाँ दोस्तों कहीं से आ गई, उन्होंने टेक आउट कर दिया। बेली अकेली रहेगी और बेली को दोस्तों वहाँ रैक्वल रॉड्रिगेज ने अपना फिनिशर लगा दिया। तो यहाँ दोस्तों ये दोनों हार गई है और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ AJ वाला जो सेगमेंट था इस मैच के अंदर डालकर W वालों ने मज़े लगा दिए। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि सेमी ज़ेन ये चीज़ कहते हैं कि परेशान हो चुके केरियन क्रॉस से। अगर लास्ट वीक अगर केरियन क्रॉस ना होते तो सेमी जीत गए होते और कहीं ना कहीं वो चैंपियन होते। इस मोमेंट पर वो चैंपियनशिप की दौड़ में होते बेसिकली। इस दौरान दोस्तों केरियन क्रॉस की एंट्री हम लोगों को दिखाई जाती है और फिर दोस्तों कमर्शियल ब्रेक के बाद ये चीज़ दिखाई जाती है कि डोमिनिक मिस्टीरियो जो है उन्हें एडम पेयर्स चढ़कर बोल रहे हैं। एडम पेयर्स कह रहे हैं कि अब तुझे मेरे साथ चलना होगा और टेस्ट करवाना ही होगा, अब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि तू यहाँ से कोई बहाना बनाकर निकल जाए। तो यहाँ दोस्तों अब टेस्ट होना ही होना था। इस दौरान दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है वो था कमर्शियल ब्रेक के बाद केरियन क्रॉस वर्सेस सेमी ज़ेन। मैच काफ़ी ब्रूटल था। इसके अंदर दोस्तों जो ये लड़की है जो साथ में आती है दोस्तों केरियन क्रॉस की, यानी कि उनकी माशूक स्कारलेट, उन्होंने सेमी को टेक आउट किया बाहर, उनके पेट पर लात मारी, रिब्स पे वैसी इंजरी थी और फिर दोस्तों उन्होंने ध्यान भटकाया रेफरी का उसी लड़की ने, और गाइज केरियन क्रॉस ने उसी स्टील पाइप से दोस्तों सेमी के पेट पर मारा। 1 2 and 3 यहाँ पिन फॉल होगी, जिसके बाद इन दोनों ने किस भी किया है और गाइज काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल दोस्तों यहाँ केरियन क्रॉस ने मैच पुट किया। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों डॉक्टर की रिपोर्ट आती है डॉम की, जिसके अंदर दोस्तों डॉक आनाकानी करने लगता है। AJ भी वहाँ खड़े हुए थे कि गाइज पीछे से AJ पर हमला हो गया। फिर डॉम कहते हैं ये नहीं बताएगा, मैं बताऊँगा, आई एम 100% क्लियर और मैं तुझे समर स्लैम में देखूंगा। इस दौरान दोस्तों उन्होंने बेइज्जत किया AJ को और वहाँ से चल दिए। हम लोग देख रहे हैं अब समय में मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था हमारी अपनी ईओ स्काई एंड गाइस ऑब्वियसली स्टेफनी वेक्वा का मैच। दोस्तों काफ़ी ऑसम था। मैच की एंडिंग दोस्तों और भी ज़्यादा क्रेजी थी। हुआ ये कि एंड में दोस्तों हम लोगों को बिन बात के वहाँ सीक्रेट हर्विस आते हुए नजर आती है। चेल्सी ग्रीन और बाकी की 2 लड़कियाँ अटैक कर देती है दोस्तों वहाँ स्काई के ऊपर, स्टेफनी के ऊपर, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उन तीनों को फोड़ने लगती है। नायोमी आ जाती है, पता नहीं क्यों नायोमी आई। नायोमी ने दोस्तों यहाँ स्टेटमेंट जड़ने के लिए इन दोनों की पिटाई करनी शुरू कर दी। फिर ईओ स्काई को सपोर्ट करने वहाँ रिया रिप्ली आ गई। रिया रिप्ली ने दोस्तों टेक आउट कर दिया दोस्तों नायोमी को और फिर वहाँ इन सभी ने मिलकर शिकार बनाया चेल्सी ग्रीन दोस्तों बिन बात के पिट गई। और गाइज यहाँ ये सारी की सारी महिलाएं हमें रिंग में खड़ी हुई नजर आती है। इस तरीके से जजमेंट डे प्रोमो कट कर रहा है और यहाँ दोस्तों फिन बैलर घाव पर नमक लगा रहे हैं। लिव मॉर्गन के ये चीज़ कहते हैं कि हम सभी के बाद टाइटल है और ये जो विक्टर ये हम तेरे नाम डेडिकेट करते हैं। इस दौरान इन सभी ने अपने अपने ओपोनेंट्स के नाम लिए और खासकर जब डॉम की बारी आई तो डॉम को लोगों ने बोलने नहीं दिया, तो उनकी तरफ से रॉक्सन पेरेज कहती है कि AJ स्टाइल्स देयर इज नो चांस कि तू समर स्लैम में जीत जाए डॉम से। अब गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग बिगिन हो चुका है। पॉल हेमन दोस्तों हम लोगों को एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं और पॉल हेमन दोस्तों रिंग में आकर ये चीज़ कहते हैं आज दिल से कुछ एक चीज़ें वो उतारना चाहेंगे रोमन के आने से पहले कि गाइस रोमन रेंस का थीम प्ले हो गया। रोमन रेंस आए, पायरो फूटे, काफ़ी तगड़ा ओवेशन था, OTC चैंट सुनने को मिल रही थी। और यहाँ दोस्तों फिर हम लोगों को ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं पॉल हेमन, आई अपोलोजाइज, यानी कि मैं सॉरी करता हूँ। इसका ए होल की चैंट लगती है। रोमन रेंस मुस्कुराते हैं, वहाँ पॉल हेमन की आंखों में आंखें डालते हैं और फिर दोस्तों आगे पॉल हेमन कहते हैं आई नेवर वाना बी लाइक आई वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल रूड यू नो व्हाट। यहाँ टेक्सास में बैठे हुए लोग जो है सारे के सारे रूट है। आगे वो कहते हैं देखो रोमन बात इतनी सी है, सैथ रॉलिंस आउट ऑफ एक्शन है और शायद से काफ़ी लंबे टाइम के लिए है। सो लीडरशिप का जो स्पॉट है वो खाली है, ये जो वॉइड है ये तुम फिल कर सकते हो। यहाँ उन्होंने सीधे सीधे रोमन रेंस को न्योता दे दिया कि वो ज्वाइन कर ले BNB सिक्योरिटी को। आगे वो कहते हैं देखो वी कैन फिक्स दिस, हम चीज़ें सही कर सकते हैं। सोचो मेरे साथ कौन कौन आएगा, ये दोनों तो आएंगे और साथ ही साथ डीप डाउन तुम जानते हो कि तुम अकेला बेहतर नहीं कर सकते।
तुम हमेशा से मेरी फैमिली रहे हो, आई लव यू माई ट्राइबल चीफ। जिसके बाद रोमन रेंस माइक ले लेते हैं और उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं सबसे पहली चीज़ तो ये हेस्टाउन एक्नॉलेज मी, जिस पर दोस्तों ओटीसी की चैंट लगती है जोर की। फिर वो कहते हैं कि देखो बात इतनी सी है कि पॉल ने इस बीच ब्लड लाइन का साइन बना लिया, पता नहीं क्यों उन्होंने ब्लड लाइन का साइन बना लिया और लोग कहने लगते हैं यू सोल्ड आउट। इसके बाद वो कहते हैं सो ह्यूस्टन ये बात करना चाहता है लीडरशिप के बारे में, ये चाहता है कि मैं लीड करूं। देखो कुछ साल पहले मैं कहता वाइज मैन, लेकिन यू आर नॉट वाइज एनी मोर, यू आर डम एस। जिस पर दोस्तों हाँ डम एस की जैन लगती है। इसके बाद वो कहते हैं देखो मैं तुम्हारी छत्र छाया में रहा, तुम्हारे साथ और कुछ सीखने को मिला। बहुत से लोग बहुत सा क्रेडिट लेते भी है ब्लड लाइन का, लेकिन वो क्रेडिट तुमको तो बिल्कुल नहीं जाता। मैं सीधे सीधे कहता हूँ मैंने टाइटल होल्ड किया सिर्फ 4 साल के लिए, बट उस टाइटल को होल्ड करने में मेरे साथ सोलो सिका ने हेल्प किया, मुझे ऊसोस ने हेल्प किया, इवन सेमी ज़ेन ने भी हेल्प किया। लेकिन रही बात तेरी, तो तेरी हेल्प जो थी वो किसी काम की नहीं थी। रोमन कहते हैं कि ही इज़ स्टिल द ट्राइबल चीफ। वो कहते हैं कि मैं अभी भी ट्राइबल चीफ हूँ क्योंकि ये लोग मुझे एज ए ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करते हैं। आई वॉज अ चैम्पियन, मैं चैम्पियन था, मेरे पास अभी चैम्पियनशिप नहीं है, मैं मानता हूँ मैं टाइटल हारा, लेकिन तुमने क्या कहा कि मैं दुम दबाकर भागा, लेकिन मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, नेक्स्ट ब्लड लाइन का पालन पोषण कर रहा था। जो चीज़ तुम नहीं समझोगे वो ये कि गुर्गों को इकट्ठा करके ब्लड लाइन नहीं बनाई जाती। और इस दौरान ब्रॉन ब्रेकर आगे आगे आने की कोशिश करते हैं। रोमन कहते हैं बैकअप सन, बेटा पीछे हो जा। उसके बाद वो कहते हैं कि नथिंग बॉदर्स मी मोर, कि तुम जैसा शख्स जो कि मेरा बिजनेस पार्टनर था, तुम जैसा शख्स जो कि वाइज मैन था मेरा, वो एक ऐसे शख्स के लिए डुल गया जो कि 10 साल WWE में लौटता है और तुझे मैंने अपना फैमिली मेम्बर माना था। इसके बाद वो कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो कि तुमने क्या किया है, यू रूइंड ब्लड लाइन, तुमने ब्लड लाइन को बर्बाद किया, मैंने नहीं किया। इस दौरान दोस्तों फिर से जो ब्रॉन है वो आगे आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ आगे रोमन जो है और ज़्यादा तैश में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि लुक अराउंड, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है पॉल। यहाँ दोस्तों हम लोगों को फिर जो ब्रॉन ब्रेकर है वो ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि हे रोमन, देख बात इतनी सी है कि तू अब बिग डॉग नहीं है, मैं WWE का बिग डॉग बन चुका हूँ, मैं फ्यूचर हूँ, मैं अब इस कंपनी को रन कर रहा हूँ एज ए बिग डॉग। और रही बात तेरी, तो आज से हाँ मैं मानता हूँ 5 साल पहले तू रेलेवेंट था, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। यहाँ दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर आगे ये चीज़ कहते हैं मैं जानता हूँ तेरा कहना क्या है, तेरा कहना ये है कि ये जो पॉल है मैंने ये भी मुझे आगे जाकर धोखा देगा। आई एक्सेप्ट दैट थिंग कि ये मुझे आगे जाकर स्टैप करेगा क्योंकि मेरी वैल्यू है, तू वर्थलेस है। आगे वो कहते हैं कि वो फ्यूचर है और उन्हें रिंग को लीव कर देना चाहिए, रोमन को रिंग को लीव कर देना चाहिए। रोमन रेंस देखते एक बारी को यार ये क्या बोल रहा है। फिर दोस्तों क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने तुझे ढंग से सुना नहीं, मैंने तुझे ढंग से सुना नहीं, शायद तेरा माइक खराब है, तू मेरे माइक से बोल सकता है। जिसके बाद उन्होंने माइक फेंका ब्रॉन की तरफ। ब्रॉन जब तक कैच करते तब तक सुपरमैन पंच आउट ऑफ नोवेयर, और उसके बाद दोस्तों पीटने लग जाते हैं रीड को, लेकिन गाइस ब्रॉन ब्रेकर पीछे से उन्हें स्पीयर कर देते हैं। फिर लगता है कि रोमन पिटेंगे गंदे तरीके से, लेकिन गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो गया एन मोमेंट पर जब वो सुनामी करने वाले थे हमारे जेउसो आए और ईट मास्टर ने दोस्तों वहाँ पीटना स्टार्ट कर दिया। गाइस क्या ही पिटाई, क्या ही दोस्तों उन्होंने वहाँ धोया। और इस दौरान इन दोनों ने मिलकर स्पीयर लगाया इन दोनों को, रीड को एंड गाइस ऑब्वियसली ब्रेकर को, कि गाइस फिर हम दोनों को ये दोनों एक दूसरे के साथ देखने को मिलते हैं। और जैसे दोस्तों लास्ट वीक रोमन रेंस ने जे को उठाया था, इस हफ्ते जे ने रोमन को उठाया है, जो कि साफ ये चीज़ बता रहा है कि दोनों अब सेम पेज पर है। और समर स्लैम में हम लोगों को एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ हुई है दोस्तों जो कि बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। रॉ के बाद रोमन रेंस ने भी यीट किया है। एक लंबे अरसे तक रोमन रेंस ने कभी भी यीट नहीं किया। जेउसो उन्हें बार बार दोस्तों परेशान, बार बार मजबूर करते आए कि वो भी यीट करे, लेकिन रोमन रेंस हमेशा ये चीज़ कहते थे कि उन्हें चीज़ पसंद नहीं है, नो यीट करते थे। लेकिन गाइस आफ्टर मंडे नाइट रॉ वहाँ रोमन रेंस ने बकायदा वहाँ टर्न बगल के ऊपर वहाँ कॉर्नर पर खड़े होकर दोस्तों यीट किया है। इसकी वीडियो दोस्तों स्क्रीन पर आ भी रही होगी। तो यहाँ चीज़ें बहुत सही हो चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या रहता है समर स्लैम में। दोस्तों आपको क्या लगता है किसकी टीम जीतेगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शबक है।